अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नुज़्ज़त और आप देख रहे हैं एलिगेंस लर्निंग फोरम। जून का महीना हो, गर्मी के साथ-साथ एक और बड़ा हॉट टॉपिक हमारे जून में चलता है और वो है पाकिस्तान का वफाकी 26-27 का बजट। और जब बजट की बात आती है तो इट्स नॉट ओनली नंबर्स, इट्स अबाउट लाइक आपकी सोसाइटी, आपकी मईशत, आपका रोजगार, कारोबार, तालीम, सरमायाकारी और हर पाकिस्तान की जिंदगी पर एक बजट क्या इम्पैक्ट प्ले करता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बजट एक आम शहरी, नौजवानों, खवातीन, कारोबारी तबके और पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए क्या पर्पस रखता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं और हम इसको अपनी लाइफ में कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूएई से नईमुज़्ज़मा कमरदीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं डॉक्टर नुसरत? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, जून और बजट। जी, जून और बजट और आपकी बर्थडे एक साथ आते हैं। और ये बड़ा मुझे शुरू से लगता था कि मेरी बर्थडे के साथ तो बजट का नाम भी नहीं होना चाहिए। बस ऐसे ही होता है, कुछ लोग लकी होते हैं, जून के लोग वैसे लकी होते हैं बाय द वे। आप देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बेनज़ीर भुट्टो की भी जून में बर्थडे है। और जून में बड़े काबिल लोग पैदा होते हैं। मैं अ, आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े काबिल लोग जून में बड़ी एक अच्छे लोग पैदा होते हैं और उनकी अपनी एक तहकीक देखी जाए तो जून में जो भी काबिल लोग हुए, ज़्यादातर रेशो जून की पैदावार है। सर, तो अच्छी पोख आई एम होती है। वेरी हम्बल अल्लाह एंड की तरफ से थैंक्सफुल। जो अल्लाह की तरफ से जो इसकी प्रोडक्शन होती है, बड़ी अच्छी होती है जून में। तो गर्मी की प्रोडक्शन अच्छी है। सर, इसीलिए शायद हम लोग ये कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए और ये हमारा एक छोटा-सा रोल है कि इसमें ये वो टॉपिक है कि जो आपने मुझे जब गाइड किया तो आई एम वेरी हम्बल एंड आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि अच्छा ये टॉपिक करना चाहिए क्योंकि ये हमारी जनरेशन का, हमारे मुल्क का बहुत अहम पार्ट है। जी, बिल्कुल। हाँ, प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुसरत। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और जो ईद गुज़री, बजट से गुज़री और बजट के बारे में सोच-सोच के गुज़रती है। हर दिन बजट के बारे में ही गुज़रता है, हर दिन। महीने की तनख्वाह आती नहीं और तनख्वाह खत्म हो जाती है कि बजट हम लोग प्लान नहीं करते। और ये बजट, ठीक है, गवर्नमेंट अपने बजट को देख रहा होता है, बट हम अपने घरूली बजट को किस तरह मैनेज करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बजट किस तरह मैनेज करते हैं, और ये सारा कुछ सिलसिला ही बजट का, ये लाइफ ही बजट है। और बिल्कुल, देखें ना, कैलकुलेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, लाइफ की कैलकुलेशन करनी चाहिए। और हमें ज़िंदगी के साथ किस तरह गुज़ारनी है, हमें बाहर कैसे रहना है, उठना-बैठना है कैसे, ये ज़िंदगी का ही उसी बजट का ही होता है कि हम बाहर कितना शॉपिंग करें, कितनी खाएँगे, कितना करेंगे, कितने कपड़े देने, कितनी ज़कात देनी है, कितना हमें अपने अपने रोज़मर्रा की चीज़ों पे इस्तेमाल करना है, तो ये सारा कुछ बजट से ही ताल्लुक रखता है। तो सिर्फ़ बिल्कुल। बजट सिर्फ़ मुल्क का नहीं होता, सिर्फ़ बजट हमारे घर से शुरू होता है कि मैं कितना बोलूँ, इवन मेरी बजट भी कितनी बोलने की है, वो भी देखनी चाहिए कि यार मेरे पास बोलने की ताकत कितनी है, उसमें भी बजट होता है। तो बजट इज़ अ नॉर्मल थिंग, से हर किस्म को नाप-तोल के हिसाब से ही काम होता है। और बिल्कुल। ये दरअसल उमर के ज़माने से बजट का रेशो शुरू हुआ है और ये उस ज़माने से ही उन्होंने अपना कारोबारी कितने ज़िंदगी शुरू करवाई थी मुसलमानों को कि हाउ यू मैनेज योर बजट। बिल्कुल। सर, जब बजट की बात आती है, आज हमारा प्रोग्राम बहुत लाइटर क्वेश्चंस होंगे और हम आसान ज़ुबान में लोगों के लिए आसानी के लिए कि ताकि एक आम शहरी को भी समझ आ सके कि पाकिस्तान जी। में जब 2026-27 का बजट की बात हो रही है, तो इसका बुनियादी पर्पस क्या है? आपको क्या नज़र आता है कि क्या है बजट? देखिए, हुकूमत के लिए और हम आम इंसानों के लिए बड़ा चैलेंज इस टाइम पे हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से माहौल चल पड़ा है, वॉर के सिलसिले में सबका बजट एक अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें चेंज हुई हैं, क्योंकि हमने ये नहीं सोचा था कि जंग भी होगी। वी नेवर फोरकास्ट अबाउट दिस थिंग्स। अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ है। हुँ, हुँ। महँगाई अपनी तरफ उरूज पे पहुँच गई, बिकॉज़ आपका पेट्रोल एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर चीज़ के लिए। बिल्कुल, वो चीज़ जब आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ बढ़ रही है। तो आप इलेक्ट्रिक ले लें, आप पेट्रोल से क कारोबार, जितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सब महँगा होता जाता है। ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में घर के बाहर जाना है, उसमें भी ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है, कि सामान आना है, ग्रोसरी करनी है, उसमें भी ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है। सब्ज़ी मंडियों में सामान आ रहा है, उसमें भी ट्रांसपोर्ट, जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी ट्रांसपोर्ट से आ रहा है। तो
गवर्नमेंट कोशिश करती है कि गवर्नमेंट जिस तरह से चाहती है कि हम अपने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दें, लेकिन हमारे जो मुल्क पाकिस्तान है उसमें आईएमएफ एक ऐसी तलवार है जो लहटा करी होती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अच्छा चाहती है, लेकिन आईएमएफ अपने क्योंकि सूद लेना है, इंटरेस्ट लेना है, तो उस हिसाब से अपने आप को देखती है कि हमें कर्ज कैसे मिलेगा, प्रॉफिट, और हमारे खामियां जो हुई हैं वो किस तरह से मैनेज करनी, क्योंकि मुल्क में खामियां बहुत हैं। बिल्कुल। उस खामियों को डेवलप करने के लिए आईएमएफ अपना कंट्रोल रखता है कि आप अपना कंट्रोल करें। आईएमएफ ये नहीं कहता कि आप आवाम को तकलीफें दें, बट आईएमएफ चाहता है कि गवर्नमेंट अपने कंट्रोल को देखे। हमारे कंट्रोल लूज हैं सबसे बिल्कुल। बड़ा। तो हम जब कंट्रोल लूज करते हैं तो बजट हमारा इंक्रीज हो जाता है। और एक ट्रू। नॉर्मल फिलोसफी जब हम अपने जैसे हम घर में भी जब अल्लाह की तरफ से भी कहा गया, कुरान में भी कहा गया, तालीम भी दी गई इस्लाम में, इसराफ, हर चीज इसराफ से, अगर आप इसराफ करेंगे तो आपका बजट खराब होगा। तो ये बजट सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए मसला ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खर्चे बढ़ा देती है अपने, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि अवाम का खर्चे पूरे करें। हम आपके देखें, हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास कितना पैसा मिलता है और कितना जाता है, तो बिल्कुल। ये दोनों सूरतों में सबसे मसला है। देखें, अब हम सिर्फ और सिर्फ अब रिटायर्ड मुलाजिम जो गुजर गए हैं, जो हमारे नौकरियां करके जाते हैं, उनका जो पेंशन का ही काम कितना हमारा अमाउंट जाता है, वो इतनी अमाउंट, क्योंकि हमारे पास ऐसी चीजें मौजूद नहीं है कि उस पेंशन को किस तरह यूज किया जाए। हमने वो चीजों को, सलाहियतों को डेवलप नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल। हमारे मुल्क में मार्शल ज्यादा रहा है और जमहूरियत कम रही है। और जो इदारे जमहूरियत भी आई है तो उसमें भी उनको काम करने नहीं दिया गया। नहीं दिया तो गया। जब जमहूरियत काम नहीं करने देती तो आपके इदारों में कमजोरियां आती हैं। हम ये लॉन्ग टर्म नहीं सोचें, ये लॉन्ग टर्म की कहानी है कि हम जब सोचते हैं कि सिर्फ जमहूरियत की वैल्यू क्यों है, मार्शल की वैल्यू क्यों नहीं है, तो हम्म। उसकी जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है कि जमहूरियत में इंसान अपने चीजों को डेवलप करता है, अपने चीजों को, मुल्कों से ताल्लुकात बनाता है, फैक्ट्रियां लगाता है, काम करता है, तो उसमें जमहूरियत डेवलप होती है, अवाम को राइट्स मिलते हैं। मार्शल में राइट्स नहीं मिलते हैं, वहाँ कंट्रोल पैनल होता है, लेकिन तो इस वजह से हमारे मुल्क में जो कंट्रोल पैनल है वो भी जगह पॉलिटिकली इश्यूज रहे, ट्रू। कहीं प्लस एंड माइनस, कहीं इस्लामिक फोबिया, कहीं पे हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कभी अफगानिस्तान का मसला, कभी ईरान का मसला, कभी भारत का मसला। पाकिस्तान हर वक्त कुछ न कुछ मसलों में रहा है। बांग्लादेश से अलग हुआ पाकिस्तान, फिर भारत में आया, द वॉर हुई, उसके बाद एक वॉर, दूसरी वॉर, देयर आर मेनी थिंग्स जो हमारे बजट वहां पे भी जाते हैं। तो सादा सा ये कहा जाए, हुकूमत कोशिश तो बहुत करती है कि अवाम को हम बेहतरीन से बेहतरीन बजट दें और कम से कम बोझ दें, बट इज इम्पॉसिबल नाउ डेज, बिकॉज जंग और मुआशी सूरत जो पाकिस्तान की अब सिचुएशन हो चुकी है, और दुनिया की, इवन हमारी नहीं बल्कि दुनिया की दुनिया प्रॉब्लम्स की, आई हुई हैं। बिल्कुल। हम अब अगर अपनी गल्फ की बात कर लूं, मैं यूके में दोस्त हैं मेरे, वो बताते हैं, या अमेरिका में मेरी फैमिलीज हैं, उधर भी सूरत बहुत ही सिमिलर ही है, नो चेंज। पेट्रोल हर जगह महंगा हो चुका है, तो अभी इकोनॉमिक पे इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो सादे लफ्जों में हमारे पास आईएमएफ का सबसे बड़ा जो तलवार है वो मौजूद है, उस वजह से हमारे बजट्स कंट्रोल में होते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है। बट अब क्या कर सकते हैं, आम सिलसिला ये कि अगर हम जब तक आईएमएफ से जान नहीं छूटेगी हम इतना कंट्रोल, और लेकिन हम अपनी इस्लाह कैसे कर रहे हैं, हुकूमत अपनी इस्लाह कैसे करे, अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल करे, किस तरह से ऐसी चीजें लाई जाएं जो इंसान के लिए, अपने मुल्क के लिए फायदेमंद हो। तो आगे चलेंगे, बात करेंगे इस पे। और सर, जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो बजट में आपको क्या फैक्टर लगता है जो एक गेम चेंजर करार दिया जा सकता है? देखें, हम जब हमारे लिए मिसाल दूसरी कंट्रीज का हम लेते हैं, सिंगापुर हो गया, हम यूएई का ले लेते हैं, हम चाइना का ले लेते हैं, इंडिया का ले लेते हैं, या आप भारत का ले लेते हैं, बांग्लादेश का ले लेते हैं, या किसी और कंट्रीज का। देखिए, ये कंट्रीज ऐसे डेवलप नहीं हुई, उनके पास ही बजट के रिसोर्स हैं, उनके उनके पास भी, लेकिन उन्होंने अपनी गवर्नमेंट ने उनको, जैसे हमारे एक, आपको याद हो कि हमारे पास एक स्मॉल स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री होती थी, एसबीएम कोई इंडस्ट्री होती थी, बिजनेस डेवलप, जो जो छोटे छोटे बिजनेस को डेवलप करने के लिए, एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए पैसे देती थी, कर्ज देती थी, उससे से एंटरप्रेन्योर अपने वो चीजें खत्म हो चुकी हैं।
ठीक है, ट्रू। हमारी चीज़ें, हमारे बिज़नेस, स्मॉल बिज़नेस जो एंटरप्राइज़ेज़ था वो खत्म हो चुका है। हमने उसको बिल्कुल बंद बुक्स में डाल दिया कि भई अभी है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा। हमने एंटरप्रेन्योर को डेवलप नहीं किया। जब तक हमने अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज़ को, अपने सलाहियतों को, नौजवानों को वो चीज़ें मौजूद नहीं देंगे कंट्री में, जैसे बिजली का सबसे बड़ा हमारे पास मसला है। जब हमारे पास लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और गैस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगे तो बिज़नेस डेवलप ही नहीं हो पाएँगे। मैं हुँ, इंडस्ट्री जितनी भी लगा लूँ या मैं जितना भी कर लूँ तो मेरी इंडस्ट्रियाँ डेवलप नहीं होंगी। लेकिन एंटरप्रेन्योर जो गवर्नमेंट जो सलाहियतें डेवलप करने के लिए जो रिसोर्सेज़ दे, दिस मोर इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट को दोबारा से वो इदारे बनाने पड़ेंगे जो स्मॉल बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए होने चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए होनी चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर जो काम करना चाहता है। तो सबसे बड़ा मसला है गवर्नमेंट का, इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे भी देखें यूएई की जितनी भी मुआशी तरक्कियाँ हुई हैं या सिंगापुर की तरक्की, तो उन्हें छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया है। चाइना हुँ, के देखें बच्चा-बच्चा इंडस्ट्री लगाता है। वो बाहर से पैसा नहीं नहीं लाता, बाहर से सामान नहीं लेता। वो अपनी चीज़ों को डेवलप करता है और मार्केट को सेल आउट करता है। हमारे यहाँ मेड इन पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं ब्रांड को कॉन्सेप्ट करता हूँ। ट्रू, चाइना में कोई ब्रांड का कॉन्सेप्ट नहीं है। चाइना अपना खुद ही पहनता है विदाउट ब्रांड। जैसे मैंने शर्ट पहनी है, मैं विदाउट ब्रांड पहनता हूँ। भाई क्यों पहने? हम क्यों अपना पैसा किसी और को दें? ट्रू, क्यों नहीं हम अपने मुल्क में से चीज़ें बना के अपनी पहने? व्हाई नॉट फील प्राउड ऑफ पाकिस्तान कि मेरी चीज़ बनी हुई है? जब तक वो चीज़ देखें, नवाज़ शरीफ के दौर में या पता नहीं बेनज़ीर के दौर में शुरू हुआ था कि मेड इन पाकिस्तान। मुशर्रफ ने भी शुरू किया था मेड इन पाकिस्तान। भाई वी नीड टू ओन डेवलपमेंट। हमें अपनी इंडस्ट्रियाँ लगानी है और वी फील कि लोगों को इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए ज़रूराती जो भी गवर्नमेंट के रियायतें वो देनी चाहिए ताकि वो ट्रू, इंडस्ट्रियाँ लगाएँ और अपनी छोटी-छोटी सनतों को डेवलप करें। उनको पानी दें, उनको गैस दें, उनको इलेक्ट्रिसिटी दें, मैन पावर की सहूलत दें, उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ दें, उनको टैक्सेस की छूट दें। तो देयर इज़ अ मेनी थिंग्स जो मैनेज हो सकती हैं और ये बजट से फिर वो जब टैक्सेस से आते हैं तो उसको पाकिस्तान अच्छी तरह से डेवलप कर सकता है, लेकिन वो चीज़ें नहीं है हमारे मुल्क में। जी, आई एम सॉरी अगर अबाउट दैट। इन शॉर्ट वर्ड हम ये देखें, तो आपने जो मैसेज दिया इसमें ये आ रहा है कि हमें एक तो जॉब पर्सन नहीं, बट बिज़नेस माइंड पर्सन को डेवलप करना बिज़नेस चाहिए। देखें, छोटे-छोटे बिज़नेस माइंड हमें एंटरप्रेन्योर बनाने हैं। बिल्कुल, अब सिर्फ़ अपनी हमने रेस्टोरेंट की एंटरप्रेन्योर भी शुरू कर दिए। अब देखें हर जगह रेस्टोरेंट की मार्केट एक बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। लेकिन रेस्टोरेंट में आपको बिज़नेस नहीं मिल रहा। वो चंद मज़दूर तबके काम कर और हम लोग ने दूसरा दस्तरखान शुरू कर दिए हैं, फ्री में खाना खिलाना। ट्रू, जब हमने लोगों की आदतें खराब कर दी हैं, तो देखें फ्री में दोपहर का खाना भी मिल रहा है, रात का भी मिल रहा है, आप दस्तरखान लगा रहे हैं। क्यों? ट्रू, क्यों? लोगों क्यों अब कि हम खाने के लिए काम करते हैं, खाना जब मिल जाता है तो वो क्यों काम करेंगे? आप उनकी सलाहियतों को मार रहे हैं, एग्रीड, उनकी मेहनत को मार रहे हैं, उनकी सोच को मार रहे हैं, या आप कत्ल कर रहे हैं उनकी सलाहियतों का। इंसानियत का कत्ल है बेसिकली जो ये दस्तरखान लगा रहा है या सलानी लगा रहा है, जो भी काम कर रहा है, दिस इज़ वेरी रोंग वे। ट्रू, मेरे हिसाब से दिस इज माय पर्सनल थिंग्स, दिस इज अनएक्सेप्टेबल कि आप फ्री दस्तरखान लगाएं। उनको उन जगह पे उनके वही जो पैसे जो आप खाने पे मिल रहे हैं, आप छोटी सी इंडस्ट्री लगा के दें, उनको वहां मेहनत लगाए, वही खाना उनको फ्री में मिल जाएगा जब वो खुद खाएं कमाएंगे। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, कपड़ों बिल की इंडस्ट्री हो गई, आपने काफी सारी इंडस्ट्री में कितने इंडस्ट्री के नाम ले लूंगा तो आप कहेंगे पानी का हो गया, यहाँ पे छोटी बोतलें बनती हैं, प्लास्टिक रॉ मटेरियल से बनता है, छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ लगती हैं अपने अब मेड इन पाकिस्तान की। अब बाहर से सामान मँगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम रॉ मटेरियल को यूज़ करके ज़ाया करते हैं। बारिश होती है, पानी रखने की गुंजाइश नहीं और पानी की कमी हो जाती है बिकॉज़ अ, हम डैम नहीं बना रहे। बिल्कुल, ट्रू, डैम नहीं बनाते, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो देयर इज़ अ मल्टी फैक्टर जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में हम अपने लिए नहीं सोचते, हम तहस्सुब पसंद हो गए हैं। हमारे दिलों में, ज़हनों में, अप्रोच में तहस्सुब बनाया गया है पॉलिटिकली। सर और ये बिल्कुल, तहस्सुब बनाने वाले जनरल ज़िया-उल-हक साहब थे। ट्रू, चले वो अल्लाह मत ले उन्होंने तहस्सुब बनाया, पाकिस्तानी, पंजाबी, पठान, सिंधी, मुहाजिर, उर्दू स्पीकिंग। हमने तो अपने सामने देखा है, जब तहस्सुब बन जाता है तो मेड इन पाकिस्तान खत्म हो जाता है। मैं पाकिस्तानी सिर्फ़ जंग के लिए तैयार हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। जब वॉर होती है तब पाकिस्तानी। बट हम डेवलपमेंट में पाकिस्तानी क्यों नहीं क्यों बनते? नहीं है? हम तहस्सुब से क्यों निकलते? हम सिर्फ़ उसी मसलों में या सैलाब आ जाता है या ज़िलज़िले आ जाए तब उसमें हम लोग पाकिस्तानी के नाम से उठते हैं। बट व्हाटएवर वी हैव इकोनॉमिक सिचुएशन, हमें इकोनॉमी वॉर बनी हुई है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो चुकी है। वी नीड टू मेड इन पाकिस्तान, बिल्कुल, वी नीड टू डेवलप ओन कंट्री
कि मुझे अपनी कंट्री को बनाना, हमें ऐसे लोगों को आगे लेके आना चाहिए, उनकी सलाहियतों को देखना चाहिए। नहीं हम फ्री में दस्तरखान दे दें, खाना खिलाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, रात का खाना। भाई फ्री में जब खाना मिलेगा मैं क्यों काम करूँगा, मुझे बताएँ ना? बिल्कुल, और मैं क्यों घरवालों के साथ रहूँगा? फिर मैं घरवालों के साथ भी क्यों रहूँ? जब मुझे खाना ही फ्री में मिल रहा है, तो घर तो बनेंगे नहीं। घर तो बनेंगे नहीं, बिल्कुल। और जब घर नहीं दोपहर का बनेंगे खाना तो मिल रहा मेहनत है, नहीं होगी। हाँ जी, मेहनत ही नहीं होगी तो घर क्यों बनेंगे? भाई बिल्कुल, जब मुझे खाना मिल रहा है तो मैं क्यों 12 बजे जाके खाना खा लेता हूँ, रात का भी खाना मुर्ग शॉ में खा रहा हूँ और मटन खा रहा हूँ, फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो मैं क्यों मेहनत करूँगा? तो घर क्यों जाऊँगा? जब मुझे घर में गालियाँ ही पड़ती हैं, काम नहीं करते हो, मैं जाके बैठ जाता हूँ, खाना मुझे फ्री में मिल गया, 2 रोटी तो मुझे मिल जाती हैं। बिल्कुल, तो देयर इज़ अ मेनी फैक्टर जो हमने दस्तरखान का सिस्टम बना दिया, ये ठीक है ज़रूरतमंद के लिए एक ज़रूरी एक चीज़ मौजूद है, लेकिन वो क्यों बन रही है? क्यों हमने ऐसे लोगों को इदारे डेवलप करने की कोशिश क्यों नहीं की जो इदारे बने? हमने क्यों इन चीज़ों को ओपन कर दिया? और हमने कह दिया ये एक इबादत है, एक हम ज़कात दे रहे हैं, एक हम गरीबों को खाना खिला रहे हैं, नहीं, ये आप ज़ुल्म कर रहे हैं। हम सर यहाँ मैं ज़ुल्म एक कर रहे हैं वर्ड ऐड अपने करना अपने चाहूँगी। कौम पर। सर यहाँ मैं एक जी। वर्ड ऐड करना चाहूँगी। अनफॉर्च्युनेटली हम अपनी आवाम को माज़ूर बना रहे हैं। जी, जी, माज़ूर बना रहे हैं। बिल्कुल, हम देखिए सलाहियतों को मार रहे हैं। मैंने आपको सलाहियतें खत्म हो जाती है जब आप सब कुछ अब मैं अगर लाइटें खोल के बैठा हूँ या अपनी लैपटॉप खोल के बैठा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही देख रहा हूँ, मेरी सलाहियतें मर गई हैं। मैं एआई के दौर में आके अपने आप को सिर्फ़ अपनी चैटिंग सर्विस और टिकटॉक में अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, तो आप गवर्नमेंट को ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारे सरमाया जो ज़ाया हो रहा है, ये हमारी नौजवान नस्ल सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, जो सलाहियतें हैं, लेकिन हमको ज़ाया करने वाले हमारी गवर्नमेंट है इसमें। इसमें बिल्कुल, कोई हमारा अपना कसूर भी मौजूद है, हमारे पेरेंट्स का भी मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा मसला गवर्नमेंट गाइडेंस नहीं देती। गवर्नमेंट वो इदारे नहीं बनाती। गवर्नमेंट वो रहनुमाई जो हमें नहीं दे रही, जिस वजह बिल्कुल, से वो नौजवान दूसरे वे से, दूसरे एजुकेशन से भी भाग रहा है, वो कारोबार से ही भाग रहा है, मेहनत करने से तो बजट तो इफेक्ट आएगा आपका फिर हर जगह। जब आपने इदारे नहीं बनाए, जब आपने इकोनॉमिक सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ऑपरेशंस या आपने वॉर की एक कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप किया, भाई इकोनॉमी वॉर हमारे पास चल रही है, हमारा सत्यानाश हो चुका है मुल्क का। बिल्कुल। तो हसन निसार सही बोलते हैं, हमारे बड़े नामवर, मैं उनको बड़े सुनता हूँ कि हमें जो पाकिस्तान को गुस्ल तेजाब से करना चाहिए ताकि वो सब खत्म हो जाए तो नया पाकिस्तान बने। बिल्कुल सही बात इतना है। करप्शन, इतनी ज़हनों में करप्शन, इतनी सुस्ती, काहिली बन गई है, इंसान बन गया है कि वो आगे बढ़ने का सोच ही नहीं रहा, अब सोच सिर्फ़ क्राइम ही सोच रहा है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हम खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज़ुल्म कर रही है। हम दस्तरखानों को बंद करें, हम उनको अच्छी छोटी-सी इंडस्ट्री बना के दें, छोटे-छोटे टॉपिक पे छोटे-छोटे काम करें जिसमें हमारी इम्पोर्ट बाहर से एक्सपोर्ट खत्म कर दें, अपनी हम बाहर भेजें, वो ज़्यादा सही है। लेकिन बाहर से जब सामान लेते हैं तो आपकी डॉलर जाते हैं आपकी इकोनॉमी तबाह होती है। तो छोटी-छोटी इंडस्ट्री पे तवज्जो देना चाहिए। हम अपने गवर्नमेंट से भी ये कहते हैं, अवाम से भी कहते हैं, डेवलप योर ओन सेल्फ। हम गवर्नमेंट का भी इंतज़ार नहीं करें। व्हाई नॉट ओन योरसेल्फ, हम क्यों दस्तरखान में जाके बैठने? अगर बैठने को रोकें, हमारे पैसे ही जा रहे हैं ना, गवर्नमेंट तो पैसे नहीं दे रही वो। बिल्कुल, दस्तरखान मैं ही लगा रहा हूँ ना, मैं ही आपको पैसे दे रहा हूँ कि भाई इनको खाना खिलाओ। हम वो ही खाना अगर महीने का देखें ₹5000 दे रहे हैं, ₹10,000 दे रहे हैं, साल का अमाउंट जमा करें और आप जमा करके छोटी सी इंडस्ट्री लगाने, छोटी रेडी दे दें लगा के उसको भाई इस तरह डेवलप करो, बहुत सारे काम हैं। डब्बों का जमा करना है उसको में, उसमें देखें अब एक कोकोनट, एक पाइनएप्पल है, अब पाइनएप्पल छोटा सा एक फ्रूट है पाइनएप्पल, उसमें क्या नहीं बनता, धागा बनता है, उसमें से स्पून्स बनते हैं, उसमें से क्या नहीं उसकी खाद से बनता, क्या पाइनएप्पल की फैक्ट पाइनएप्पल लगाएं उसमें से काम करें। ट्रू, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो अल्लाह ने परवरदिगार ने दिए हैं जिससे बहुत सारी इंडस्ट्रियां लग सकती हैं, हम बि नहीं लगाते। केमिकल्स बन सकते हैं उसमें से, इंडस्ट्रियां बन सकती हैं हमारे फल से, हमारे जो पल्प जो ज़ाया होते हैं उनको उनको हम फेंक देते हैं, उनसे हमारी बहुत सारी फैक्ट्रियां बन सकती हैं। बन सकती हैं। आप सिर्फ इसको ले लें, आप क्या कहते हैं तरबूज को ले लें, उसकी खाल से क्या नहीं बनता। हुँ, उसकी हुँ, जब हम उतारते हैं उसकी जो उसको पील ऑफ करते हैं तो बिल उसकी जो पील ऑफ करने के बाद उसकी जो केमिकल बनता है, क्या नहीं बनता, उसमें इंडस्ट्रियाँ लगाएँ। आप पपीते की जो बीज निकलते हैं उसमें से बनाएँ। आप बेइंतहा काम है। अभी इंडिया क्यों आपको डेवलप हो रहा है? जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है तो वो हर चीज़ में डेवलप कर रहा है। उनके टीवी में प्रोग्राम्स आते हैं एंटरप्रेन्योर के। उनके डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लोगों को चैलेंज देते हैं, भई अच्छी कोई सोच के लाओ। ट्रू, जब हम ऐसे प्रोग्राम को डेवलप करेंगे अपने वर्कशॉप्स में, अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने कॉलेजों में, अपने
छोटे-छोटे इदारों में छोटे-छोटे बच्चों को इंडस्ट्री सिखाएँ, ताकि बच्चा जब पहली क्लास में पढ़ रहा है, तो आजकल तो खत्म हो चुकी है ना पढ़ाई। अब भी तो एबीसी, सीए किताबों को कौन पढ़ रहा है? अब ना बच्चों की थिंकिंग डेवलप चेंज हो रही है, चेंज हो बच्चों रही। की सोच चेंज हो रही है। तो हमें बच्चों को इंडस्ट्रियल बनाना है, उसको एंटरप्रेन्योर बनाना है, ताकि उन्हें बेसिक एजुकेशन दी जाए। भाई कार का मॉडल बनाए, कार किस तरह बन रही है, वो सिखाना है। जैसे मैं मैट्रिक कर रहा था, तो हमारे जब सिंध मरज़ुल इस्लाम जब जहाँ कायद-ए-आज़म पढ़े, तो वहाँ से मैं स्कूलिंग किए, तो हमारे पास इंडस्ट्रियल का सब्जेक्ट होता था, इलेक्ट्रिक का सब्जेक्ट होता था। उसमें हफ्ते में 1 दफ़ा इलेक्ट्रिक हम पढ़ते थे, उसमें हम लोग वुडन काम भी करते थे। हमारे वुडन की क्लास होती थी, हमें हमें किस तरह से लकड़ी के में काम करना है। हमें वहाँ पे मिट्टी के काम सिखाए जाते थे। एक क्लास मिट्टी की होती थी कि मिट्टी से खिलौने कैसे बनते हैं। हमें इलेक्ट्रिक वर्क सिखाया जाता था कि वायरिंग का सिस्टम कैसे बनता है। ट्रू। तो ये 5 क्लासें हमारी रेगुलर 8वीं क्लास के बाद यू हैव टू अटेंड। स्काउट्स खत्म कर दिया गया हमने, देखे ना, एनसीसी खत्म कर दी गई हमें। बिल्कुल। ये ऐसी चीजें जो इंसान को डेवलप करती हैं, हम उसमें बिजी रहते हैं। हम जब मैट्रिक में होते हैं, जो बर्तन बनाना सीखते हैं, तो हमें मैं एक स्किल्स डेवलप हो गया हूँ। बिल्कुल। हमारे पास इदारे बने हुए हैं, लेकिन काम नहीं होता। काम नहीं हो रहा। हमारे पास सब कुछ मौजूद है। हमने बड़ी-बड़ी भुट्टो ने या नवाज़ शरीफ ने गवर्नमेंट जो जमहूरियत इदारे आते हैं, वो बनाते हैं ऐसे इदारे। लेकिन उस इदारों को खराब कौन करता है? उस इदारे की वैल्यू कौन डाउन करता है? मैं और आप करते हैं। बिल्कुल। हम डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना प्रेफर देते हैं, नहीं हम एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बना रहे? क्यों नहीं हम इंडस्ट्रियल को डेवलप, इंडस्ट्री बनाते? बच्चे को बचपन से सिखा दें कि कैसे आता है, कैसे गाड़ी बनती है, कैसे टायर बनते हैं, कैसे वायरिंग जुड़ती है, कौन सा इसमें न्यूट्रल है, कौन सा इसमें फेज है, जो करंट डेवलप करता है। देयर इज मेनी थिंग्स जो बच्चों को सिखाई जाए। स्कूल ऐसे इदारे बनाए जाए। वो इदारे अब नहीं बन रहे, पहले थे। हमारे पास सिंध मुर्तज़ा इस्लाम, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास सब्जेक्ट्स होते थे इस पे, कि बिल्कुल। आपको 1 घंटा एवरी वीक देनी है क्लास में। स्काउट्स के लिए हम लोग जाते थे सैलाबों में, इसमें जाके जाके लोगों की हेल्प करते थे, सोशल गैदरिंग करते थे, खाने खुद बनाते थे, डेवलप करते थे। वी हैव सम टीम बिल्डिंग होती थी हमारी। उसमें उसमें हमें ज़हनी अप्रोच खुद पता चलता था कि धूप में काम कैसे करना है, मेहनत कैसे करनी है, लगन से कैसे पैसा मिलता है। देयर इज अ मेनी थिंग्स, बट वेर हम लोग कहाँ गए आज कहाँ हैं? कहीं भी ट्रू। नहीं है, ये इदारे कहीं भी नहीं डेवलप हो रहे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी नीड टू डेवलप द ओन सेल्फ। हमें अपने इदारे बनाने पड़ेंगे, मजबूत करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट शो करवाना पड़ेगा। ये दस्तरखान खान के चक्करों में हमारी मीडिया, हम मर रहे हैं, एक दूसरे को, इंसानियत को मार रहे हैं अपने मुल्क में। एक इंसानियत मरी जा रही है सलाहियतों से, जहनी अप्रोच से, सोचने से। ये हमारा कत्ल किया जा रहा है। तो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब तो होगी ना डॉक्टर साहब। बिल्कुल।